हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आते हैं। जो भी वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है वो आप लोगों के लिए इसी चैनल के माध्यम से लाया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो लगातार नहीं आ रहा है। तो दोस्त बता दें कि कुछ दिनों से मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, इस कारण वह वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अब वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पर आना शुरू हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि यदि आप बढ़िया ढंग से पूरा चैप्टर वाइज और साथ में मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं ताकि आप लोग का क्लास 10th में बेटर रिजल्ट आ जाए, तो दोस्त ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही ये भी बता दें कि हम कोई भी मॉडल सेट देखेंगे तो आप पार्ट 2 में देखेंगे, यानी कि दो को पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलमोस्ट 20 प्रश्न देखेंगे और पार्ट 2 में 30 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि दोस्त को लाभ हो सके। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। दोस्त, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न है हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आप लोग के सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चतवार यानी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। चतवारा मतलब 4, ऑप्शन बी 5 मतलब 5, सप्त मतलब 7 और अष्ट मतलब 8। तो दोस्त, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो दोस्त, मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, यानी कि 5। फिर से पूछ दिएगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5। कितने मंत्र हैं? 5। और कितने, देखिए दोस्त यहीं पर एक भुलवाने वाला प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ में कितने 5 जो मंत्र हैं ये कितने उपनिषद से लिखल गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन था? तो याद रखिएगा हमेशा, ईश्वास, कंठ, मुंडक। कौन कौन था? ईश्वास पूरा नहीं दोस्त लिख पाएंगे, ईश्वास, कंठ, मुंडक और एक श्वेताश्वर था, श्वेताश्वर। ये भी पूछ सकता है ईश्वास से कितने मंत्र लिए गए हैं, तो 1, कंठ से 1, मुंडक से 1 और श्वेताश्वर से 2। क्वेश्चन देखिए दोस्त, भले ही क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन हम लोग बढ़िया से समझेंगे, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पूछेगा ईश्वास से कितने मंत्र लिए गए हैं? 1, कंठ से 1, मुंडक से 1, श्वेताश्वर से 2, यानी टोटल कितने मंत्र हैं? 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पत्र से ढका हुआ है? तो दोस्त, सत्य का जो मुंह है वह हिरणमयन पात्र से, यानी सोना जैसन पात्र से ढकल गई है। किससे ढका गया है? तो सोना जैसे पात्र से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरणमय पात्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसा पात्र से। इसका हिंदी हो जाएगा सोने जैसे पात्र से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विद्यते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्त, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम जो है, यह पूरा जो लाइन है यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम कहाँ से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त देखिए, जितना भी प्रश्न है ना, पूरा एकदम याद करते हुए चलेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। कैसे? लिख लिख कर याद करेंगे।
दोस्त, क्योंकि यहीं से जो सेम प्रश्न जो दिख रहा है ना, यही डिट्टो लड़ जाएगा। तो दोस्त आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसे आप खाली लिख लिख के याद कर लीजिए। आपका मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यानी मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? देखिए, पाटल पुष्पों के आधार पर नाम रखा गया था पटना का, तो क्या रखा गया था? तो पाटलिपुत्र। पाटल, पाटल इसी में है ना, तो इसलिए पाटलिपुत्र। यानी पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर किसे रखा गया था? तो पाटल। कौन सा है बाबू लोग? पाटल। कौन सा नाम है? तो पाटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? देखिए दोस्त, कौमुदी महोत्सव जो है आज के दुर्गा पूजा की तरह है। जिस प्रकार आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार गुप्त वंश के शासनकाल में, कौन सा वंश के? गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। यानी पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से फेमस हुआ था। दोस्तों फिर से, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब फेमस हुआ? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त शासन काल में। और पाटल पुष्पों के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर कौन था? तो दोस्तों बीरेश्वर जो था, पहला ऑप्शन है मिथिला का राजा, नहीं दोस्त, बीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। क्या था? मिथिला का मंत्री। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलसाला में आग क्यों लगाई गई? अलसाला जो है, अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गई है, आलसियों को भगाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आलसियों की परीक्षा के लिए, अलसाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आलसी को भगाने के लिए नहीं किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है आलसियों की परीक्षा के लिए। हाँ, अलसला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए? आलसियों की परीक्षा के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो दोस्त याज्ञवल्क्य जो हैं उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को दिए थे, अपनी पत्नी को दिए थे, और पत्नी का नाम था मैत्रेयी। यानी याज्ञवल्क्य जो जी थे उन्होंने मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो दोस्त ये जो है प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसे कहा गया है? नहीं कहा गया है दोस्त, यहाँ पर किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान का। लेकिन किसने कहा है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी। किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? यानी गंगा देवी कब थी? गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। यानी गंगा देवी जो थी वह 14वीं सदी में थी। कौन सी सदी में थी? तो 14वीं सदी में। गंगा देवी कब थी? 14वीं सदी में। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी ने। किसको कहा है? तो विज्ञानका को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। यानी कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री पंडिता क्षमा राव है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? यानी किसके गीत देवता गाते हैं? तो ऑप्शन ए है भारतवर्ष के, ऑप्शन बी स्वीडन के, ऑप्शन सी बांग्लादेश के, ऑप्शन डी पाकिस्तान के। तो दोस्त इसका उत्तर हम नहीं बनाएंगे, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है। यदि आप सही बताते हैं तो कल के वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है दोस्त वह संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कार से। प्राचीन संस्कृति जो है उसकी पहचान संस्कार से होती है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो दोस्त ये जन्म पूर्व संस्कार है। कौन सा संस्कार है? जन्म पूर्व। और पूछ देगा जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3। कितने दोस्त? 3। उसी में से एक सीमांतोन्नयन है। जन्म पूर्व कितने संस्कार? 3। और उसी 3 में से कौन है? सीमांतोन्नयन एक संस्कार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या दोस्त? ब्रह्मचारी। यानी प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्त नीति श्लोका पाठ में पूर्णतः रामायण के बारे में बताया गया है। यानी कि यह पाठ जो है पूर्णतः विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 19 प्रश्न देखने वाले हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद जो है उनके बचपन का नाम क्या था? तो दोस्त स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। चलिए दोस्त वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।